तो हम अभी सेक्टर 2 के मार्ग पर हैं और इधर से हम जा रहे थे। तो सर हमें मिले हैं, रास्ते में थक कर के बैठे हुए हैं और उनसे हमने पूछा कि वो जब मेले में आए हैं तो क्या उन्हें आने-जाने में क्या कुछ तकलीफ हुई है? तो उनसे पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम आंध्रा से विशाखापट्टनम से आ रहे हैं। फैसिलिटीज अच्छा है, फिर भी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। वो भी नहा कुंभ मेले में आता है ना, इसलिए उनको भी कोई फैसिलिटी देना है। सीनियर तो तो आप कितना पैदल चल चुके हैं? 5 5 किलोमीटर उस तरफ ये बंद करके सब लोग उस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, सब बंद किया था, इसलिए उस तरफ जा रहा है। अच्छा, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो आप जिधर से भी जाने की कोशिश करते हो उधर से बोल दिया जाता है यहाँ बंद है, यहाँ बंद है। ऑटो भी नहीं आ रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए पूछ रहा हूँ उनके लिए थोड़ा फैसिलिटी होना चाहिए बस। मैं आंध्रा से आ रहा हूँ। आंध्रा में ऐसे मेला में फ्री बसेस भी चलता है सीनियर सिटीजन के लिए भी। हमारा तिरुपति में व्हील चेयर सब मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग जगह है, अलग रास्ता है। ये मेले में उनको भी थोड़ा तकलीफ होता है, योगी साहब को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है। जो ज्यादातर मेले में जो लोग हताहत हुए हैं भगदड़ में, वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन ही है। यस, सीनियर सिटीजन भी है। वो अभी जा रहा है ना, वो स्टिक पकड़ के जा रहा है। तो आपने आपने एक नई बात बताई हमें। आपने बताया कि आंध्रा में मतलब आपके उधर जहाँ पर भी मेले वगैरह लगते हैं तो वहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री बस सर्विस और व्हील चेयर्स भी दिए जाते हैं। व्हील चेयर भी फ्री बसेस नहीं है, व्हील चेयर्स मिलता है। व्हील चेयर रास्ते में ये तिरुपति दर्शन के लिए, स्पेशल दर्शन के लिए है। पुष्करिणी में व्हील चेयर है तो व्हील चेयर में जा सकते हैं ना। व्हील चेयर पेशेंट के लिए भी व्हील चेयर में जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन वो सीधा चल नहीं सकता है तो उसको भी व्हील चेयर मिलता है। थोड़ा सोचना, यही मेरा। इतने बड़े एरिया में आप जैसे यहाँ आए हैं, तो ये तो काफी बड़ा शहर है और मेला भी ब्रिज से इस तरफ मतलब गंगा के दोनों किनारे पे मेला है। तो वहां पे इतने बड़े एरिया में व्हील चेयर वगैरह की सुविधा है। नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन के सिर्फ रास्ता मिलने का सोच रहा हूँ मैं, व्हील चेयर नहीं। सीधा जा सकते हैं ना, व्हीकल्स भी मिलता है ना। सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल व्हीकल्स जाता है ना, इसलिए सीनियर सिटीजन के लिए एक बस कर सकते हैं ना। एक बस एक बस जा सकते हैं ना, वही है। तो यहाँ जो सर ने बात कही वो बिल्कुल सही है। देखिए सीनियर सिटीजन बहुत आते हैं महाकुंभ में, कुंभ के जो भी जितने मेले लगते हैं, और ऐसे तो है नहीं कि पहली बार हुआ है तो आगे भी होगा, पहले भी होता रहा है। तो सीनियर सिटीजन इतना दूर तक चल नहीं पाते और ज्यादातर जो हताहत होने की घटनाएं हमने देखी हैं उनमें हमें अधिकतर जो मिले हैं वो सीनियर सिटीजन ही मिले। और सर भी यहाँ थक कर बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि आपका पुरी में, बताया ना आपने, पुरी में पूरी में आपने बताया कि जहाँ आंध्रा में कौन सा धार्मिक जगह बताई आपने? गोदावरी पुष्कर में, वहाँ भी एक एक हो गया इशू पिछले साल में। यहाँ भी हो गया। नहीं तो वो सीनियर सिटीजन के लिए मेरा मेरा इच्छा है, सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग रास्ता। तो इनका इनकी डिमांड है कि सीनियर सिटीजन के लिए मेला में एक अलग रास्ता होना चाहिए ताकि वो आसानी से जा सके, या उनके लिए कोई फ्री बस सर्विस होनी चाहिए, और जिनको आवश्यकता है उनको मेले तक व्हील चेयर की सुविधा भी दी जानी चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर सर को मिसिंग लगी हैं। यस मैम, वही है। सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए नहीं है। जी, जी। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, हम खोया पाया केंद्र में भी आगे जा रहे हैं, तो हम लोगों की रिएक्शन भी लेते जा रहे हैं कि कैसे उन्हें क्या-क्या कमी नज़र आई है। आगे भी जब उज्जैन में भी मेरे ख्याल से जैसे कुंभ होता है, तो हर जगह क्या-क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। इंडिया स्पीक्स डेली ने जो अपनी जो पहले हमने रिपोर्टिंग की थी, उसमें हमने जो बताया था कि सरकार द्वारा आने और जाने के रास्ते अलग-अलग नहीं बनाए गए हैं, पुलिस वालों की कमी है, तो जो-जो हमने रिकमेंडेशन दी थी,
वो अभी जो कमेटी बनी है, जो भगदड़ की जाँच कर रही है, 1 महीने में वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। तो हमारी जितनी रिकमेंडेशन हुई है, वो सारी उसमें इंक्लूड हो गई है, जो 7 चेंजेस बताए गए थे। तो अभी हम सर के माध्यम से ऐसे ही हम लोगों से पूछते हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है? उसी के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट भी देते हैं। तो ऐसे ही सर ने बताया कि सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से रास्ता होना चाहिए, आसानी से उनके लिए बस सर्विस होनी चाहिए और उनके लिए व्हीलचेयर का इंतज़ाम होना चाहिए। तो इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से मैं हूँ सुजाता सैनी और अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे खोया पाया केंद्र में अगर हमें वो मिल पाया, तो हम वहाँ से भी आपको कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लेंगे और वहाँ से भी हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।